BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। लोगों से सुना था कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, घाव भरने लग जाते हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो समय से के साथ बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। मेरे पिता का जाना उसी दर्द में से एक है। जो जितना समय बीतता जा रहा है उसका एहसास, उनके नहीं होने का एक खालीपन, उनकी कमी और ज़्यादा महसूस होती है। वैसे भी हम लोगों के लिए पिछले 2 साल थोड़े कठिन रहे थे, व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर। मेरे कई अपनों ने एक ऐसे समय पे मेरा साथ छोड़ा जब शायद मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त उनकी ज़रूरत थी। बिल्कुल, परिवार के कुछ ऐसे लोग अलग हुए जब परिवार की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बट बहरहाल इन तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए, लड़ते हुए, कहीं ना कहीं ये ताकत भी पापा ही देते हैं, जहाँ कहीं पे भी हैं। वही एक दैवीय शक्ति के तौर पर मुझे वो ऊर्जा देते हैं कि मैं इन तमाम बातों से लड़ पाऊँ, सत्य की राह पर चल पाऊँ, बिना भटके हुए, बिना समझौते किए हुए। कई बार समझौते करना ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बहुत सहज होता है। मेरे लिए ये मौका 2020 के चुनाव में भी था। उस वक्त भी अगर मैं एक समझौता कर लेता, छोटा सा समझौता, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जाके नतमस्तक हो जाता, तो संभवतः कई मेरे विधायक होते हैं, मैं खुद केंद्र में मंत्री होता और ये संघर्ष के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। पर अगर वो समझौता मैं उस वक्त करता तो शायद मैं आज अपने पिता की तस्वीर पर पुष्पांजलि नहीं अर्पित कर पाता। जीते जी जिन्होंने मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूँ। और उनके जाने के बाद भी आज तक आप बता दीजिए कौन सा प्रदेश का ऐसा बड़ा नेता है जिनका निधन हुआ हो और उसके लिए राज्य सरकार ने कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई स्मारक, कुछ ना कुछ उनके नाम पे किया। आज 2 साल हो गए पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राज्य सरकार के द्वारा एक कोई ऐसी पहल नहीं की गई जो इस बात को दिखाए कि मेरे नेता भी उस सम्मान के हकदार हैं। नेता दूसरे ऐसे नेता थे जिनको केंद्र के द्वारा मिलिट्री ऑनर्स दिए गए, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई, और बिहार के वो मात्र दूसरे ऐसे नेता थे। इससे पहले जयप्रकाश जी के साथ इस तरीके से उनको मिलिट्री ऑनर्स दिया गया था। मेरे नेता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, देश के सर्वोच्च सम्मानों में से तीसरा सबसे बड़ा सम्मान ये है। भारत रत्न और पद्म विभूषण अगर आप छोड़ दें तो उसके बाद पद्म भूषण ही है। ऐसे में जो एक उदासीन रवैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और बिहार सरकार का मेरे नेता को लेकर देखने को मिला, इसने मेरे अंदर एक नई जिद पैदा की कि अब मैं अपने नेता की मूर्ति, उनकी प्रतिमा बिहार के हर एक ज़िले में हम लोग लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। जिस क्रम में हम लोगों ने शुरुआत हाजीपुर से हम लोगों ने की, उनके जयंती दिवस पर हाजीपुर में सबसे पहले उनकी प्रतिमा लगी, और आज उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ शहरबन्नी में उनकी प्रतिमा लगाने का कार्यक्रम हम लोगों ने पूरा किया। अभी थोड़ी देर में उनकी प्रतिमा भी स्थापित यहाँ पर हो जाएगी, और आने वाले दिनों में बिहार के हर एक ज़िले में इसी तरीके से उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। मेरे नेता के कार्यों को आने वाली पीढ़ी याद रखे, उनके द्वारा किए गए प्रयासों को आने वाली पीढ़ी याद रखे। ये उद्देश्य है मेरा इन मूर्तियों को स्थापित करने का, और अपने पिता के अंतिम सपनों को पूरा करना एकमात्र लक्ष्य है मेरे जीवन का। क्या एनडीए या महागठबंधन? भाई ये जवाब आज की तारीख में मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूँ, क्योंकि मेरी प्राथमिकताएं अभी चुनाव नहीं है। चुनाव जब आएगा तब ज़रूर वो प्राथमिकता बनेगी, पर आज की तारीख में कोई चुनाव, ना मध्यावधि चुनाव है ना लोकसभा के चुनाव है। 2 सीटों पर उपचुनाव ज़रूर होने, जिसको लेकर बिहार संसदीय बोर्ड ने एक फ़ैसला पहले ही कर चुके हैं। हमारे बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी के द्वारा कुछ फ़ैसले लिए गए हैं, जिसकी जानकारी कल मेरे साथ साझा की जाएगी। तो संभवतः इन उपचुनाव में हम लोग की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर कल से परसों तक एक क्लैरिटी आ जाएगी। पर जहाँ तक रही बात किसी के साथ स्थायी रूप से गठबंधन में जाने की, आज उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चुनाव नहीं है सर पे। और दूसरा, बिहार में भाई गठबंधनों के मायने नहीं रहे।
आप लड़ते एक के साथ हैं गठबंधन में चुनाव और आप सरकार चलाते दूसरे के साथ हैं। ये दो बार हम लोगों ने जनादेश का अपमान हम लोगों ने देखा है। 2015 में जनादेश था महागठबंधन के लिए, मुख्यमंत्री जी ने सरकार चलाई एनडीए के साथ। 2020 का जनादेश था एनडीए के लिए, सरकार चला रहे हैं ये महागठबंधन के साथ। तो ऐसे में महागठबंधनों का या गठबंधनों का अब कोई औचित्य बचा नहीं है। मैं नहीं मानता कि 2024 लोकसभा चुनाव आते आते तक जनता दल यूनाइटेड और राजद एक साथ रहेंगी। जिस तरीके से दरारें स्पष्ट दिखने लगी हैं, इनके कृषि मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री बोलते हैं ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा। फिर ऐसा कैसा टॉलरेंस आपका करप्शन को लेकर कि एक आपके मंत्री अपने अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं और उस पर जांच बैठाने की बजाय उस मंत्री का आप इस्तीफा आप ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दरारें स्पष्ट दिखने लग गई हैं राजद और जदयू में। मैं मानता हूँ जल्द इन दोनों में भी टकराव होगा। परिणाम स्वरूप बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, वो सही समय होगा और उस वक्त मेरी प्राथमिकता होगी किस गठबंधन के साथ जाना है ये फैसला लेना। भाई ये बातचीत ज़रूर चल रही है। मैंने भी सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मैंने भी ये खबरें सुनी हैं। मेरे लिए ये खबरें मायने नहीं रखती हैं। अगर बनाए जाएंगे तो क्या चिराग पासवान बनना चाहेंगे? भाई मंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे मेरे नेता के ऊपर मौसम वैज्ञानिक कहकर आरोप ये लगाया जाता था कि भाई सरकार किसी की मंत्री ये रहते हैं। तो मेरे लिए मंत्री पद मायने ही नहीं रखता है। मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है भाई। मेरी लड़ाई बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की है। मैं साल भर के लिए मंत्री बन भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मेरी लड़ाई 1 साल या 1.5 साल के लिए मंत्री बनना नहीं है। मेरी लड़ाई बिहार की सत्ता में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आना। और एक बार जब हम लोग बिहार की सत्ता में आएंगे तो अगले 30 साल तक कोई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार की सत्ता से नहीं हटा सकता। इस मजबूत तैयारी पे मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ।